हिंदुस्तान की सरजमीन वलियों से भरा है। ऐसा ही एक वली का वाकया मैं बताने जा रहा हूँ जो पहले हिंदुस्तान में थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बाद में पाकिस्तान के पाकपट्टन में है। इनके कई खलीफा जो है वो हिंदुस्तान में है। एक तो हजरत मखदूम अली शाबिर पाक, दूसरा हजरत निजामुद्दीन औलिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह ताला ने जब अपने नूर से सजाए हुए औलिया अल्लाह को भेजा तो उनमें एक नाम हमेशा से चमकता रहा, हजरत शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपका जन्म 569 हिजरी यानी लगभग 1173 ईस्वी में पंजाब के कोट करोड़ में हुआ। आपका लक़ब गंज शकर इसलिए पड़ा क्योंकि आपकी जिंदगी और किरदार मीठास और रहमत का दरिया था। बचपन में ही आप नमाज और सजदे में डूब जाते, अल्लाह से बस एक दुआ करते, मुझे अपना बना ले, अपने दोस्तों में लिख दे। आपकी वालिदा बीबी कुरैशा आपको देखकर समझ गई कि ये बच्चा आम नहीं है। आपने कुरान हिफ्ज करने के बाद लाहौर और मुल्तान में इल्म दीनी और तसव्वुफ की तालीम हासिल की। मुल्तान में आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई और आप उनकी खिदमत में सालों तक रहे। आपने भूख प्यास जाकर इबादत और नफ्स को तोड़ने वाले कठिन चिल्ले किए। एक बार चिल्ले में जब कई दिन से भूखे थे तो आपके पास थोड़ी सी रोटी थी, लेकिन आपने वह भी एक राहगीर दरवेश को दे दिया। उस रात जब आप सजदे से उठे तो देखा कि जिस जगह सजदा किया था वहां की रेत सफेद शक्कर में बदल गई। आपने वो शक्कर गरीबों में बांट दी और खुद एक दाना भी न लिया। इसी करामत से आपको गंज शकर कहा जाने लगा। एक और वाकया, एक शाही राजकुमार अपने घमंड और शान शौकत के साथ आपकी खानकाह में आया। उसने कहा, अगर सचमुच वली हो तो करामत दिखाओ। आपने मुस्कुराकर कहा, दिल साफ कर तवाज़ो लाओ, फिर देख करामत। वह हंसने लगा, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज चली गई। डर के मारे वह गिर पड़ा और इशारों में माफी मांगने लगा। आपने दुआ की और उसकी आवाज लौट आई। वह रो पड़ा और आपकी सोबत में रहने लगा। एक और मशहूर करामत है दरिया पार करने की। एक सफर में जब कश्ती वाले ने ज्यादा किराया मांगा तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पानी पर कदम रख दिए। आपके साथ लोग भी पानी पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। आपकी खानकाह में रोज सैकड़ों गरीब और मुसाफिर खाना खाते थे, लेकिन खाना कभी खत्म नहीं होता था। एक बार मुरीद ने देखा कि बर्तन में थोड़ी सी दाल है, मगर सब लोग खा गए और बर्तन जिसका तस रहा। आपने कहा, अल्लाह के नाम में ऐसी बरकत है कि जिस चीज में उसका जिक्र हो वो कभी खत्म नहीं होती। आप गरीबों से बेहद मोहब्बत करते। एक बुढ़िया के पास खाने को कुछ न था तो आपने अपनी चादर उतार कर दे दी। उसने चादर बेचकर महीनों का राशन खरीदा, लेकिन फिर भी आपकी दुआ लेने लौटी। आखिरी दिनों में आपने मुरीदों को बुलाकर नसीहत की, औलाद आदम की सबसे बड़ी बीमारी गुरूर है और सबसे बड़ी दवा मोहब्बत है। जो मोहब्बत करता है वह अल्लाह के सबसे करीब होता है। आपने कहा, मेरी कब्र पर आने वाला अगर भूखा हो तो उसे खाना देना, अगर वह गुनहगार हो तो उसके लिए दुआ करना। 1266 ईस्वी में आप फरीदकोट यानी आज के पाकपटन शरीफ में इस फनी दुनिया से रुखसत हुए। आज भी आपके दरबार पर हर मजहब हर तबके के लोग आते हैं और वही मीठास वही रहमत वही नूर महसूस करते हैं। अल्लाह हमें भी अपने दोस्तों से मोहब्बत करने और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।